हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उन सब का वैल्यू हम लोग 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि 37 डिग्री और 53 डिग्री दोनों एक दूसरे का क्या है, तो कम्प्लीमेंट है, यानी दोनों का सम कितना है, तो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रिकली मेथड से इन दोनों का वैल्यू जो है हम लोग इवेलुएट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेंगे। ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ट्रायंगल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आपको हम बता देते हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम बताते हैं। यहाँ एंगल जो है हम 37 मान के चलते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 53, चूँकि दोनों का सम जो होता है 90 डिग्री होता है और ये हमारा ऑलरेडी 90 है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ये आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो इसको हम 5 मान लेते हैं। अब जो बाकी दो साइड बचा है इसमें कोई एक 3 होगा, कोई एक 4 होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो एंगल छोटा है इसके सामने वाला साइड छोटा होगा, जो एंगल बड़ा है इसके सामने वाला साइड बड़ा होगा। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप चेक करना चाहते हैं कि नहीं मेरा ये 37 ही क्यों बनेगा, तो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप BC को जो है 4 यूनिट बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा और यहाँ एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस परपेंडिकुलर में आपको 3 यूनिट लेके कट कर लेना है। कट कीजिएगा, वहाँ पॉइंट A मिल जाएगा, वहाँ A से जो है C को ज्वाइन कर दीजिएगा, चूँकि C ऑलरेडी पहले से फिक्स है। उसके बाद आप प्रोटेक्टर से जो है इस एंगल को रख करके चेक कीजिएगा, आपका 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, माइनर थोड़ा बहुत इधर उधर आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू लगभग सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग 37 उसको ले लेंगे और ये हमारा 53 हो गया। तो अब इस बेसिस पे देख रहे हैं कि हम एक सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिए 3, 4, 5, तो हम अपना जो है साइड वगैरह मेंशन कर दिए। अब इसका हेल्प लेकर के जो है हम लोग आगे का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए कैसे, तो अगर हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में 37 डिग्री का मेंशन करेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और 90 के सामने तो आपको पता है कि ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। फिर अगर हम 53 का मेंशन करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। तो आइए पहले जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, किसके लिए, तो एट थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के लिए 37। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले साइन 37, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 37 के लिए परपेंडिकुलर हमारा कौन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाता है और हाइपोटेनस हमारा AC हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 37 डिग्री को जो है AB का वैल्यू ध्यान से देखिएगा कितना दिख रहा है, तो 3, और AC का जो वैल्यू दिख रहा है कितना है, तो 5, यानी साइन 37 हमारा कितना हो जाएगा, तो 3/5। हम चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। कॉसिक 37 अगर लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस की तरफ आते हैं। तो कॉस 37 लिखिएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा अभी फिलहाल कौन है, तो 4 है, और हाइपोटेनस क्या है, तो 5 है, यानी 4/5 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आपको लिखना है सेक 37 तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम tan लिखते हैं tan, तो tan 37 लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा क्या है, 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। और जब हम cot 37 लिखेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल यानी 4/3 हो जाएगा। तो ये तो 37 का हो गया। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं थीटा के लिए कितना, 53 डिग्री, तो बस हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, तो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका 5 ही रहेगा। तो लिखते हैं साइन 53, तो परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो चुका है यानी 4 हो गया, और हाइपोटेनस तो 5 ही है यानी 4/5 हो जाएगा। तो इसी के सहायता से अगर हम कॉसेक 53 लिखना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस लिखते हैं, कॉस 53, तो बेस भी हमारा चेंज हो चुका है, कौन है, तो 3 है, और हाइपोटेनस तो खैर उतना ही है, तो 3/5। और जब हम सेक लिखेंगे सेक 53 तो इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा तो आप लिखते हैं tan 53, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 4/3 हो जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो cot 53 लिखते हैं,
तो कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। आपको पहले से पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन होता है। फिर ऐसे tan 90 माइनस थीटा तो कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन। इसके बाद जो सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक। तो इस बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं कि अगर साइन 37 डिग्री लिखा हुआ, साइन 37, तो इसको लिखा जा सकता है साइन 90 में से अगर हम 53 को घटा ले, 90 में से 53 को घटा ले तो हमारा फिर से पहले जैसा था 37 आ जाएगा। और साइन 90 माइनस 53 को क्या लिखा जा सकता है, तो कॉस 53 लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन 37 का वैल्यू कॉस 53 के इक्वल आएगा। आप इसमें देख भी सकते हैं साइन 37 का वैल्यू 3/5 है, और कॉस 53 का वैल्यू भी 3/5 है। वैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो tan 37 जो है कॉट 53 के इक्वल आ जाएगा, कॉसेक 37 जो है सेक 53 के इक्वल आ जाएगा, एक दूसरे के कंप्लीमेंट के इक्वल आएगा। तो उस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको जरूरत पड़े तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3/5 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो सिंपली कट जाएगा। लेकिन 5/3 की बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा विथ रिपीटिंग, तो इसमें आप डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट तक आप जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम लोग फॉर्मूला वगैरह यूज करके निकालते हैं, इवेल्युएट करते हैं। जैसे 18 डिग्री है, 36 डिग्री है, 54 डिग्री है, 9 डिग्री, ऐसा बहुत सारा वैल्यू है। तो इसके लिए अलग से एक हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, आप वहां जाकर के इस टाइप के वीडियो को जो है देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी होता है जिसके सहायता से हम लोग साइन कॉस टैन सबका अलग अलग होता है, उसके सहायता से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो उस पर भी वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।